हाय एवरीबॉडी, नमस्कार आप सब लोगों को मेरा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा मैं सॉरी बोलना चाहूँगी बिकॉज़ रीडिंग के बाद बहुत हार्डली मुझे टाइम मिल रहा है। तो मैं बहुत कम लोगों के क्वेश्चन के रिप्लाई कर पा रही हूँ। और बट फिर भी जितने लोगों के रिप्लाई मैं कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ सबको। एटलीस्ट थोड़ा टाइम लग रहा है बट फिर भी मेरे साइड से ट्राई मैं करती हूँ कि मैं सारे लोगों के क्वेश्चन का मैं रिप्लाई करूँ और सबके कंफ्यूजन को मैं क्लियर करूँ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है मेरी कि आप लोग प्लीज़ मेरे को कॉल ना करें। आप मैसेज करें, व्हाट्सएप पे मेरे को टेक्स्ट कर दें। मेरे को नोटिफिकेशन आते हैं और वो मैं ज़्यादा जल्दी रिप्लाई करती हूँ। फ़ोन में जल्दी उठाती नहीं हूँ और डायरेक्ट आप कॉल कर देते हो, है ना? तो फिर सेशन में फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है मेरे। बिकॉज़ टाइमिंग से तो वैसे भी कुछ भी आप लोगों को कुछ भी क्लियर नहीं है। तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, ठीक है? मैं वो देख के आप लोगों को डेफ़िनेटली रिप्लाई करूँगी। ठीक है? और अभी फटाफट से रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए अभी ना मंगल की जो स्थिति बन रही है ना जिस तरीके की, मेरा आप लोग से यही कहना होगा कि थोड़ा आप ना खुद को ध्यान से रखें, ब्लड से रिलेटेड चीज़ों का भी ध्यान रखें। अदरवाइज मंगल है ना, रेड चीज़ें आपको अच्छे से पता है कि कहीं ना कहीं वो अगर मंगल ने अफेक्ट करा तो ब्लड से रिलेटेड चीज़ें होंगी, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, चोट लगेंगी, खून आएगा, मतलब कुछ भी ब्लड से रिलेटेड चीज़ें होंगी लाइफ में। दैट इज़ मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उसको भी और जो नहीं है उनको भी, कि एटलीस्ट वो अपना ख्याल रखें। ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है इस टाइम पे, ठीक है? बिकॉज़ मंगल जितना फास्ट प्लैनेट है ना, उतना ही वो ब्लड से रिलेटेड चीज़ें भी प्रॉब्लमैटिक कर देता है आपको, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो। माता रानी का ध्यान करें आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, हनुमान जी की आराधना करें, चीज़ें डेफ़िनेटली आपके फ़ेवर में आएँगी, ठीक है? अभी चलिए फटाफट से हम चेक कर लेते हैं ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज़ क्या चल रही है, ख़ास करके डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जीज़ क्या है इस टाइम पे, है ना? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जीज़ क्या है? एनर्जीज़ तो पहले कार्ड के थ्रू ही मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बट लेट्स सी। पहला कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ वेंड्स का। बहुत ज़्यादा फाइटिंग के कार्ड है हमारे पास। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि अपने बॉडी के लेफ्ट पार्ट को आप थोड़ा-सा ध्यान में रखने की कोशिश करें, अदरवाइज़ वहाँ चोट या फिर पेन बहुत ज़्यादा रहेगा। और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए मुझे, बहुत सारे लोगों के, मैम बहुत ज़्यादा पेन है लेफ्ट साइड बॉडी के, तो बहुत ज़्यादा जैसे किसी ने मार रखा हो वहाँ पे, इतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला कि आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है बॉडी पेन में, और खुद की ना चीज़ों में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, तो उसको ना बहुत ज़्यादा आप नज़रअंदाज ना करें, ठीक है? बिकॉज़ चीज़ें थोड़ी मेरे को सीरियस होते हुए दिख रही है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज ना करें। अदरवाइज़ बहुत लंबे टाइम तक के लिए हॉस्पिटल में ही आपके टाइम निकलेंगे, दिखलाते और ठीक कराते। डीएम के भी आपके कंडीशन अच्छे नहीं है, ठीक है? डीएम की भी जो कंडीशन और जो कार्ड्स आ रहे थे और जो एनर्जीज़ पिक हो रही थी मुझे, इस टाइम पे हेल्थ के बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज़ हैं। बहुत ज़्यादा हेल्थ के मेजर इश्यूज़ आएँगे, आपके पार्टनर को भी वेल्थ के इश्यूज़ आएँगे। वो भी अभी कुछ दिन पहले भी जो मैंने प्रेडिक्शन किए थे, मुझे सब लोगों ने मैसेज करके बोला कि भाई मेरे पार्टनर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और हम उल्टा नाराज़ हुए बैठे थे। हमें तो पता ही नहीं था कि क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है। और ये सारी सिचुएशन हमारे पार्टनर के साथ अभी चल रही थी, ठीक है? तो अभी अभी खुद को ठीक करने में अभी बहुत ज़्यादा उनका टाइम और एनर्जीज़ जा रहे हैं, ठीक है? इसीलिए आप भी थोड़े-थोड़े उनकी एनर्जीज़ की वज़ह से डगमगा चुके हो, ठीक है? कलेक्टिव में डीएम की एनर्जीज़ प्लीज़ गाइड करें कार्ड्स। टावर। कलेक्टिव में डीएम की एनर्जीज़ क्या है प्लीज़ गाइड करें। टू ऑफ वेंड्स,
अगेन 55 55। करंट एनर्जीज क्या चल रही, प्लीज गाइड करें। टावर का कार्ड नीचे गिर गया था, मैंने ऑलरेडी बोला था। टावर के कार्ड अभी रीडिंग में मैंने पहले ही बोला था, बिकॉज टावर के कार्ड आ रहे थे। टावर का कार्ड क्यों है, प्लीज गाइड करें। टावर के कार्ड क्यों है। डिवाइन इंटरवेंशन। क्या क्या कार्ड नीचे गिर रहा है। द जजमेंट, जजमेंट का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है हमारे पास वो है 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। 2 कार्ड में और लूंगी। अभी बस यही एक नेगेटिविटी बची थी, इतने सारे नेगेटिव कार्ड्स के बीच में अभी यही एक नेगेटिविटी बची थी जो इनके भी आने की जरूरत थी। कुछ लोगों के पार्टनर वेटिंग एनर्जीज में है, उनको लगता है कि आप लोग मैसेजेस करोगे, आप लोग कॉल करोगे, वो कॉल मैसेजेस नहीं करेंगे अपने साइड से। तो वो आपके कॉल मैसेजेस का वेट कर रहा है, खुद तो कोल्ड बिहेवियर दिखाएंगे और आपके कॉल मैसेजेस का वेट करेंगे। ठीक है, आपको उनके मैनिफेस्टेशन पे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, उनके कॉल मैसेजेस का वेट करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज वो आपको रिफ्लेक्ट कर देंगे वो चीजें। ठीक है, अभी के टाइम पे आपको जो चीजें करने की जरूरत है भाई, आप खुद से बातें करो। ठीक है, खुद के अपने वो सारे इश्यूज को देखो, उन सारे प्रॉब्लम्स को देखो जहां आपको हीलिंग की जरूरत है। ठीक है, जहां आपको काम करने की जरूरत है, उस ब्लैक होल को देखो जहां काफी टाइम से आप पहुंचे ही नहीं हो। ठीक है, बिकॉज आपके पार्टनर यहाँ पे वही मिरर कर रहे हैं। इनके लाइफ में देखो बहुत सारे भसड़ दिख रहे हैं, फैमिली में लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं। आपको अभी तक आपके पार्टनर, चाहे वो कितना भी लंबा सेपरेशन क्यों ना हुआ हो, आपके पार्टनर अभी तक आपको नहीं भूले हैं। इनका पूरा फोकस आपके ऊपर है। ठीक है, इनके माइंड में पूरे टाइम आप चलते हो और ये चीज इनसे टॉलरेट नहीं हो रही। ठीक है, बहुत जल्दी में है, बहुत जल्दी से भागना चाहते हैं आपकी यादों से, बिकॉज इनको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी है क्या चीजें, ये बार बार मेरे माइंड में क्यों आ रही है। ठीक है, ये नहीं समझ पा रहे। जबकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है, तो डिवाइन ने खुद रिवील कर दिया है कि भाई तुम दिस दैट जर्नी में हो। तो वो उस लवर्स के कनेक्शन को समझ रहे हैं, प्यार भरे मैसेजेस, कॉल्स और वो सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है कि चलो है। बट कुछ लोगों के पार्टनर तो ना यहाँ पे वेटिंग एनर्जी लगा के बैठे हैं कि भाई मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरी पार्टनर कब मुझे मैसेज करेगी, कब मुझे कॉल करेगी, बिकॉज मैं तो बड़े बुरे स्टक वाले कंडीशन में हूँ, मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो बहुत असमर्थ हूँ, असहाय हूँ, इस तरीके की एनर्जीज है। इनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है, यहाँ पे भी नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आ रहा है। भाई हर जगह से लोग इनके ऊपर चढ़े हुए हैं, मतलब इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये लाइफ में हो क्या रहा है, सडन क्या हो रहा है, जो जिसको भी देखो इनके ऊपर कुछ ना कुछ फाइटिंग वाले जोन में, कुछ लड़ाई झगड़े वाले जोन में इनके ऊपर चढ़ जा रहा है। ठीक है, कोई शांति नहीं बची इनकी लाइफ में। और शांति, सुकून नहीं मिल रहा है इन्हें। 717 नंबर दिख रहा है मुझे। और इसकी वजह से एक तो ये प्रॉपर कम्युनिकेशन आपसे नहीं है इनकी, तो एनर्जीज इनको बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई ये करे तो करे क्या। इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट तो बहुत कर रहे हैं क्योंकि सोचते हैं आपके बारे में बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पे खुद को स्टक फील कर रहे हैं, जैसे अपनी मेंटल कंडीशन की वजह से, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो अभी भी उनको ये क्लैरिटी नहीं है कि उनको आपके पास जाने के बाद ही सारी चीजें उनकी सॉल्व होगी। उनके लाइफ में जो इतने टाइम से भसड़ है, इतने टाइम से जो फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, इतने से टाइम से जो मेंटल इश्यूज आ रहे हैं, अब तो इनके कार्मिक भी मुझे दिख रहा है ना कि वो आप ही की तरफ उनको धक्का दे रहे हैं। पर ये बंदा फिर भी, कुछ कुछ लोग ऐसे ढीठ है ना जो अभी भी नहीं समझना चाह रहे हैं। तो ये जो नेक्स्ट इंटरवेंशन दिख रहा है मुझे, ऐसे लोगों की ही लाइफ में है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे क्लियर है कार्ड, जजमेंट का कार्ड क्लियर है। और जब जब जजमेंट का कार्ड आता है ना,
तो हमेशा ही ये इतने धमाके करके जाते हैं कि भाई अगर किसी को नहीं भी पता है ना, तो इस जर्नी के बारे में पता लग जाता है। डिवाइन कैसे भी करके उन्हें थप्पड़ मार के जगाए या फिर कैसे करके जगाए, वो डिवाइन का काम है, वो हमारा काम नहीं है। और वो क्लियरली ये चीज़ डिवाइन एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है? कार्ड्स बहुत हेवी है आपके पार्टनर के साइड से। यहाँ पे भी टावर उनके लाइफ में मची हुई है, पर टावर ऐसा भी नहीं दिख रहा कि सब उनके ऊपर वो परेशान कर रहे हैं उन्हें, तो उससे उनको बहुत इरिटेशन हो रही है। जो इनका जो मेजर टावर है ना, वो इनके माइंड में है, वो इनके अंदर है। बिकॉज़ ये चीज़ उनको नहीं समझ में आ रही है कि यार मेरे लव लाइफ का क्या है? मैं अभी भी उसको नहीं भूला और शायद मैं उसको कभी ना भूलूँ। तो ये शायद के चक्कर में ये अभी भी स्टक है और इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये एक तो देखो यहाँ पे भी द डेविल का कार्ड आ गया है। एक्शन लेना चाहते हैं पर नहीं ले रहे। वहाँ पे भी टावर का कार्ड है, यहाँ पे भी जजमेंट का कार्ड है। तो अब ये इनका जो अगर इनमें से कुछ लोग जो मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी में इन्वॉल्वमेंट है, बहुत स्ट्रांगली है, तो वहाँ इनका फाइनल ब्रेक वाला सिचुएशन है, फाइनल खत्म। कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई इमोशन नहीं, कोई लव नहीं। लवर्स का कार्ड देख रहे हो आपके लिए आ रहा है, मैसेजेस के कार्ड देख रहे हो आपके लिए आ रहा है, बिकॉज़ वो आपके मैसेजेस का वेट कर रहा है, वेटिंग एनर्जीज़ पे है ये बंदा। ये आपको मैसेज नहीं करेगा, ये वेटिंग एनर्जीज़ पे है, ये आपसे चाहते हैं सारे एक्शन, सारे एफर्ट आपके साइड से चाहते हैं। और यहाँ पे 5-5 की एनर्जीज़ है। ऑलरेडी इतने सारे भसड़ इनके लाइफ में ऑलरेडी मचे हुए हैं, बिकॉज़ नाइट ऑफ वांड्स, किंग ऑफ वांड्स इनके इनके अंदर की और लोगों की अग्रेसिव एनर्जीज़ को दिखा रहा है। उसके बाद भी यहाँ पे कार्ड 5-5 एनर्जीज़ की आ रही है कि भाई बहुत बड़े-बड़े चेंजेज़ इनके लाइफ में सडन-सडन आ रहा है। और ये चेंजेज़ समझ नहीं पा रहे हैं कि इतने सडन, इतनी जल्दी ये सारे चेंजेज़ क्यों आ रहे हैं मेरे लाइफ में? ये इतने बड़े-बड़े चेंजेज़ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अभी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इन सारे चेंजेस को ये अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी सोल के साथ। अभी इनकी लाइफ में इतने भसड़ है और इनकी लाइफ में चेंजेस कैसे आ रहे हो? लड़ाई झगड़े के चेंजेस आ रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे, उनका पूरा यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकअप सिचुएशन है। डिवोर्स की भी सिचुएशन है, फॉर श्योर है। बिकॉज़ ये डेविलिश एनर्जीज़ है ना, आप आज नहीं, कल नहीं, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये डेविलिश कंडीशन में आप नहीं रह सकते। एक ह्यूमन, एक एनर्जी, एक इंसान जो एनर्जी से डील करता है, वो बहुत ज़्यादा टाइम में किसी डेविलिश एनर्जीज़ में, किसी कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में नहीं रह सकते। कोई भी हो, हर इंसान को अपनी एक आज़ादी चाहिए, अपना एक एन्जॉयमेंट चाहिए, अपना एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहिए। लेकिन वहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तो वो ये कंट्रोल वाली एनर्जी वो ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है? और कहीं न कहीं ये चीज़ आपको भी रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके पर्सन कि आप भी किसी न किसी सिचुएशन में तो स्टक हो, जहाँ से आप नहीं निकल रहे, जहाँ से आपको सिर्फ़ मेंटली निकलने की ज़रूरत है। तो आप उसको देखो, आप उसको ध्यान से देखो, ठीक है? और अपने साइड से पूरा कोशिश करो अपने आप को ये स्टक पोज़ीशन से बाहर निकालने की, ठीक है? बिकॉज़ कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल है आपके लिए, ठीक है? आई गॉट द मैसेजेस के भी कार्ड और लवर्स का भी कार्ड है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट, ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़ है। तो यहाँ पे डेफ़िनेटली बहुत सारे लोगों को कॉल मैसेजेस आएँगे ही आएँगे, बिकॉज़ ये डिवाइन यहाँ पे उनको फ़ोर्स कर रहे हैं। डिवाइन के थ्रू आपको वो कहीं न कहीं कॉल मैसेजेस करने पे मजबूर हो जाएँगे। लेकिन हाँ, आप बात बहुत सँभल के करना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी दिख रहे हैं कि कुछ ऐसे बातें हो जाएँगी आप लोगों के बीच, जो बीच में एक ब्रेकअप सिचुएशन, फिर से फाइट, फिर से अग्रेशन वाली एनर्जीज़, क्योंकि पार्टनर का अभी आपके ना जो मेंटल कंडीशन है बहुत ज़्यादा पीस में नहीं है। ऐसे सिचुएशन में कहीं न कहीं ऐसे लग रहा है कि वो हो सकता है कि आप दोनों में फिर से कोई लड़ाई झगड़े की सिचुएशन हो जाए। तो आपको बस इतना ध्यान देने की ज़रूरत है और थर्ड पार्टी को तो डिवाइन यहाँ पे खुद देख रहे हैं। जैसे आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन आया था, वैसे ये थर्ड पार्टी के साथ आ रहा है। आपने बहुत अच्छा काम किया है, लिटरली मैं आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा प्रेज़ करूँगी, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करूँगी। आपने बहुत पेशेंस रखा, आपने बहुत काम किया है। आप बिल्कुल मूव ऑन कर गए हो, आप देख भी नहीं रहे। आप बिल्कुल अपने ऊपर फ़ोकस कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो और ये चीज़ डिवाइन ने नोटिस किया है और अब इनका डिवाइन इंटरवेंशन इनके थर्ड पार्टी के साथ है। इनको वहाँ से निकलने दो, आपको उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ़ खुद पे काम करो, ठीक है? और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है, क्लेम करो इस एनर्जीज़ को और आई होप बहुत सारे लोगों के साथ रेज़ोनेट करेगा, बहुत सारे लोगों के मुझे अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी आएँगे, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे रीयूनियन होंगे,
दोबारा से बात शुरू होगी, चिट-चैट शुरू होंगे। तो बधाई हो सबको और थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन से आप मेरा नंबर ले सकते हैं, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, प्लीज़ कॉल ना करें, है ना? सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी टू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।